कुंभ में आखिरी वीकेंड पर भी श्रद्धालुओं की जबरदस्त भीड़ स्नान करने के लिए पहुंचे। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आज संगम में स्नान किया और आंकड़ा 62 करोड़ को पार कर चुका है। रविवार को प्रयागराज दौरे के समय सीएम योगी आदित्यनाथ ने आंकड़ों का जिक्र करते हुए कहा कि प्रयागराज वासी इस बात के लिए अभिनंदन के पात्र हैं। महाकुंभ के आयोजन को प्रयागराज के लोगों ने घर का आयोजन बनाकर पूरी दुनिया को दिखा दिया कि ये ताकत सिर्फ प्रयागराज के पास में है। सीएम योगी ने कहा कि 62 करोड़ का ये आंकड़ा बताता है कि प्रयागराज के लोग अभिनंदन के पात्र हैं। आपके लिए अभिनंदन के पात्र हैं कि महाकुंभ के आयोजन को उन लोगों ने अपने घर का आयोजन बना करके पूरी भव्यता के साथ दुनिया को दिखा दिया कि ताकत केवल प्रयागराज के पास है कि इतने बड़े आयोजन को 62 करोड़ श्रद्धालु आज प्रयागराज में मां गंगा, यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में आस्था का महास्नान कर लेंगे और प्रयागराज वासी उसी भाव के साथ प्रफुल्लित होकर के आतिथ्य सेवा के साथ जुटा हुआ है। आप सभी अभिनंदन के पात्र हैं, पूरा प्रयागराज इसके लिए अभिनंदन का पात्र है। पीएम मोदी ने महाकुंभ में ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों की तारीफ की। पीएम मोदी ने कहा कि एकता के महाकुंभ से आया हर यात्री कह रहा है कि इस महाकुंभ में पुलिस ने साधक सेवाव्रती की तरह काम किया है। महाकुंभ में पूरी नम्रता के साथ में देश के कोटि कोटि जनों को संभालना। इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिसकर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है वे भी बधाई के पात्र हैं। और इस बार मैं देख रहा हूं एकता के इस महाकुंभ से आए हुए हर यात्री कह रहा है कि इस बार एकता के महाकुंभ में पुलिस कर्मियों ने जो काम किया है, एक साधक की तरह, एक सेवाव्रती की तरह पूरी नम्रता के साथ देश के कोटि कोटि जनों को संभालना, इस एकता के महाकुंभ में जिन पुलिस कर्मियों ने देश के लोगों का दिल जीत लिया है वे भी बधाई के पात्र है। बिहार कांग्रेस के नेताओं ने भी आज महाकुंभ में स्नान किया। बिहार कांग्रेस के नेता सुबोध कांत सहाय और साथ ही बिहार सरकार में मंत्री सुमित कुमार सिंह ने अपने परिवार के साथ में त्रिवेणी में डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद में सभी ने संगम तट पर पूजा अर्चना की। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस नेता सुबोध, जो कि संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे अपने परिवार के साथ में, साथ ही संगम में पूजा अर्चना करते हुए भी नजर आए। महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ 3 दिन शेष बचे हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार जारी है। पिछले 10 दिनों से हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा स्नान का रिकॉर्ड बन रहा है। वीकेंड की वजह से और समापन की तारीख नजदीक होने की वजह से जनसैलाब उमड़ रहा है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। संगम की रेती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ मेले में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। वीकेंड की वजह से बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के अलग अलग घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त से स्नान कर रहे हैं। महाकुंभ मेले में आज फिर से एक नया रिकॉर्ड बनने जा रहा है। आज श्रद्धालुओं के स्नान का आंकड़ा 61 करोड़ पार हो जाएगा। संगम की धरती पर इन दिनों महाकुंभ का आयोजन हो रहा है और आज 42वां दिन है। सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। आप देख सकते हैं
कि महाकुंभ में आने और जाने वाले मार्ग पूरी तरह से पटे पड़े हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए कई जगह पर डाइवर्जन किए गए हैं, नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है, सभी पास निरस्त कर दिए गए हैं और अब महाशिवरात्रि के आखिरी स्नान पर्व में सिर्फ 4 दिन का समय बचा है, जिसकी वजह से भीड़ ज्यादा बढ़ रही है। वीकेंड की वजह से भीड़ ज्यादा है। कल यानी कि 22 फरवरी को भी 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया था। लगातार 8 दिनों से ऐसा हो रहा है कि हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं। महाकुंभ मेले में देश के अलग अलग राज्यों और विदेशों से आ रहे श्रद्धालु जहां महाकुंभ की तैयारियों से पूरी तरह से संतुष्ट हैं, वहीं मेले की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की तारीफ भी कर रहे हैं। नहीं, बहुत अच्छी है। जिस तरह की खबरें आ रही थी, जिस तरह की सुनने में आ रहा था कि ऐसा देखा, हम टेंशन में भी थे कि ऐसी क्या होगा, टेंशन जा पाएंगे नहीं। सवेरे निकले होटल से, आराम से, कहीं रुकना नहीं पड़ा, आराम से गए, त्रिवेणी संगम में स्नान किया, अभी आराम से घूमे। अच्छी है व्यवस्था, अच्छी है, सब कुछ ठीक है। प्रशासन सभी आराम से पहुंच रहे हैं। हमें त्रिवेणी संगम घाट तक पहुंचने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। क्या कहेंगे इन व्यवस्थाओं को लेकर आप? व्यवस्था एकदम सरकार ने पूरी तरह से पूरी व्यवस्थाएं कर रखी है। किसी को भी कोई समस्या का समाधान मतलब सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि आप देखें। आप बताइए कहाँ से आई हैं? स्नान हो गया, आपने भी तिलक लगा रखा है? हम सतना जिले से आए हैं और यहाँ की बहुत अच्छी व्यवस्था। हम लोग संगम में स्नान किया और बहुत अच्छे से किए। लोग कह रहे थे यहाँ बहुत भीड़ है, लेकिन भीड़ के साथ हम एक दूसरे की सहायता करते आए हैं, तो हमें यहाँ भीड़ का पता नहीं चला। और भीड़ तो पब्लिक की ही है, जनता हम जैसे ही लोग तो आके भीड़ करते हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के संगम नगरी प्रयागराज पहुंचने से सभी एंट्री पॉइंट्स पर वाहनों की कतार लग गई है। ट्रैफिक व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी ग्राउंड जीरो पर उतर चुके हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर और महाकुंभ के नोडल अधिकारी अजय पाल शर्मा, डीसीपी सिटी अभिषेक भारती, डीसीपी गंगानगर कुलदीप गुनावत और डीसीपी यमुनानगर विवेक कुमार समेत पुलिस के कई बड़े अधिकारियों ने ग्राउंड जीरो पर उतरकर ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए मोर्चा संभाल लिया है। पुलिस और प्रशासन के लिए 26 फरवरी को होने वाला महाशिवरात्रि का स्नान बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि महाशिवरात्रि के स्नान पर्व के लिए शासन की ओर से 1 एडीजी और 6 आईजी को भी शासन स्तर से भेजा गया है, जिन्हें अलग अलग एंट्री पॉइंट पर तैनाती दी गई है। ये सभी अधिकारी महाशिवरात्रि के स्नान पर्व पर ट्रैफिक व्यवस्था की कमान संभालेंगे। आज दिनांक 23 फरवरी 2025 रविवार का दिन प्रयागराज शहर में सभी जनपदों से आने वाला ट्रैफिक जो सुचारू रूप से चल रहा है। सभी पार्किंग्स रात से ही हमारी एक्टिवेट हो चुकी हैं। श्रद्धालुगणों को मेले के पास तक ले जाया जाता है, सबसे निकटतम पार्किंग में पार्क करवाया जाता है और जब उसके बढ़ जाने के पश्चात दूसरी पार्किंग्स में पार्क करवाने के बाद में शटल बसेस के संचालन से उनको मेले के अंदर तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक की व्यवस्था एकदम सुचारू रूप से चल रही है। जाहिर है, तस्वीरें बताती हैं कि श्रद्धालुओं का जोश हाई है। 26 फरवरी से पहले हर कोई सनातन के महापर्व में शामिल होकर इस अद्भुत पल का साक्षी बनना चाहता है। भीड़ को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से भी तैयारी की गई है, जिससे श्रद्धालुओं को किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। वीकेंड पर जुटी भीड़ के बाद में महाकुंभ और वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर खास तैयारी की जा रही है। 26 फरवरी को महाकुंभ का समापन हो रहा है और अंतिम दिन का स्नान भी खास है, लिहाजा तैयारी सबसे पहले की जा रही है। दुनिया के सबसे बड़े आयोजन महाकुंभ के समापन में अब सिर्फ 3 दिन बाकी है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन महाकुंभ का समापन हो जाएगा। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ ने भीड़ का ऐसा रिकॉर्ड कायम किया है कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि पूरी दुनिया का संगम यहां दिखाई दिया। अब महाशिवरात्रि का विशेष स्नान है, लिहाजा ट्रैफिक से लेकर भीड़ नियंत्रण तक पर फोकस किया जा रहा है। शासन ने अतिरिक्त एडीजी अफसर की तैनाती की। आईजी स्तर के 6 अधिकारी कुंभ भेजे गए। सभी 7 एंट्री पॉइंट्स पर ट्रैफिक का जिम्मा। भीड़ नियंत्रण के लिए एआई तकनीक का सहारा। साफ सफाई के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात। अस्पताल में मेडिकल स्टाफ भी हाई अलर्ट पर। महाकुंभ में रविवार को स्नान का आंकड़ा 61 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। पिछले 10 दिनों से हर रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में महाशिवरात्रि और अंतिम दिन पुलिस प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती है।
वहीं दूसरी ओर वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ धाम में महाशिवरात्रि पर खास इंतजाम किए जा रहे हैं। महाशिवरात्रि पर नागा साधु सुबह 6 बजे से दर्शन करेंगे। बाबा की मंगला आरती समय से पहले शुरू होगी, तो वहीं सभी आरतियों के साथ झांकी दर्शन सुचारू रूप से जारी रहेगा। प्रातः 2:15 पर पूजा आरंभ होगी। प्रातः 3:15 पर आरती समाप्त होगी। प्रातः 3:30 पर मंदिर भक्तों के लिए खुलेगा। मध्याह्न भोग आरती प्रातः 11:40 पर पूजा शुरू होगी। दोपहर 12:20 पर पूजा संपन्न होगी। चारों पहर की आरती के लिए भी समय निर्धारित किया गया है, लेकिन इस दौरान भी झांकी दर्शन अनवरत रूप से जारी रहेगा। भक्तों को कोई परेशानी न हो, इसलिए लगातार मंदिर खुला रहेगा। महाशिवरात्रि पर सुबह 6 बजे नागा साधु दर्शन करेंगे। महाशिवरात्रि पर होने वाले पूजा पाठ आरती की तैयारी के साथ ही धाम को भव्य रूप से सजाने का काम तेज गति से जारी है। श्री काशी विश्वनाथ धाम को झालरों और रंग बिरंगी लाइटों से आकर्षक तरीके से सजाया गया है। हर हर महादेव। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में आयोजित किए जाने वाले सबसे बड़े पर्व महाशिवरात्रि पर जो तैयारियां हैं और जो आरती का समय अवधि है, उससे जनसाधारण को सूचित करना है कि दिनांक 26 फरवरी को प्रातः काल की मंगला आरती प्रतिदिन से थोड़ा समय पहले प्रातः 2:15 पर प्रारंभ होगी, 3:15 पर समाप्त हो जाएगी। प्रातः 3:30 बजे मंदिर दर्शनार्थियों के लिए खुलेगा, परंतु उस दिन दूसरा भी एक जो नागा सन्यासी हैं, प्रातः काल 6 बजे से उनका भी दर्शन यहाँ पर नियत हुआ है। उनकी शोभा यात्रा भी निकलेगी, अतः थोड़े समय बाद ही सामान्य दर्शनार्थियों के लिए गेट नंबर 4 से हो सकता प्रवेश हमको बंद करना पड़े। जैसा जिला प्रशासन और पुलिस बाहर की व्यवस्था करेंगे और अंदर दर्शनार्थी प्रवेश करेंगे, उसके अनुसार हमको दर्शन की व्यवस्था कराई जाएगी। महाशिवरात्रि पर भोर में 3:15 बजे मंगला आरती समाप्त होने के बाद प्रातः 3:30 बजे से मंदिर भक्तों के लिए खुल जाएगा। चारों पहर की आरती के दौरान भी काशी विश्वनाथ महादेव का झांकी दर्शन सतत चलता रहेगा। सुबह 6 बजे नागा साधुओं के लिए समय दिया गया है, जो कि शोभा यात्रा निकालते हुए बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंचेंगे। इस दौरान आम श्रद्धालुओं को रोका जाएगा। बहरहाल प्रयागराज महाकुंभ से लेकर काशी तक महाशिवरात्रि पर श्रद्धालुओं के लिए महातैयारी की जा रही है। देखना यह है कि भक्तों की संख्या कौन से नए रिकॉर्ड कायम करती है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ वाराणसी से रवि पांडे की रिपोर्ट। महाकुंभ के समापन से पहले आम श्रद्धालु ही नहीं बल्कि खास लोग भी संगम में पवित्र स्नान कर रहे हैं। फिल्मी सितारों से लेकर बड़े नेता तक महाकुंभ पहुंच रहे हैं और संगम स्नान कर रहे हैं। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। त्रिवेणी संगम पर स्नान की तस्वीरें मशहूर गायक कैलाश खेर की हैं। बॉलीवुड स्टार्स लगातार महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इस महापर्व में शामिल हो रहे हैं। हर किसी की इच्छा है कि वर्षों बाद मिले इस अद्भुत संयोग पर पावन स्नान कर पुण्य लाभ कमाएं। कैलाश खेर अपने गीत के जरिए समा बांधने में माहिर हैं और जब प्रयागराज पहुंचे तो अपने अंदाज में महाकुंभ की भव्यता की जमकर सराहना की और कहा कि इस तरह का आयोजन विश्व में कहीं और देखने को नहीं मिलता है। देव अवतरण हो और वो देव आपको ऐसे छुएं तो ऐसी अनुभूति हो रही है। बड़ों से सुना था कि जब तीर्थ में जाएंगे तो कई दिन लगते थे, हमको तो 10 ही घंटे लगे कुल। हम लखनऊ से रात 12 बजे चले बाय रोड और 10 बजे पहुंच भी गए। तो हे मेरे दाता, समय कितना बदल दिया आपने, युग कितने बदल गए। क्योंकि मेरा भारत जो है ये आस्था की धरती है। आस्था जहाँ होती है वहाँ कई कई पीढ़ियां साथ रहती हैं। अब जरा शनिवार दोपहर की इस तस्वीर पर भी नजर डालिए। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया भी परिवार के साथ त्रिवेणी संगम पर स्नान के लिए पहुंची। परिवार के सदस्यों के साथ गंगा पूजन किया और दान पुण्य में हिस्सा लिया। तमन्ना भाटिया ने बेहद साधारण अंदाज में पूजा अर्चना की और इस महापर्व में शामिल होने पर खुद को सौभाग्यशाली बताया। बीजेपी नेता और सांसद संबित पात्रा भी महाकुंभ स्नान के लिए पहुंचे। संबित पात्रा ने कहा कि यहां आना और पवित्र स्नान करना सौभाग्य की बात है। संबित पात्रा ने पुरी से प्रयागराज की यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यहां आकर महसूस हुआ कि जन्मों के पुण्य से ही महाकुंभ संगम स्नान का अवसर मिलता है।
ये तो जन्मों का पुण्य होता है जब मनुष्य को महाकुंभ में और वो भी प्रयागराज में आके स्नान करने का, डुबकी लगाने का मौका मिलता है। यह सुअवसर आज मुझे प्रदान हुआ है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं जगन्नाथ जी का कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया यहाँ प्रयागराज आने का। पुरी से प्रयागराज तक का आज हमने सफ़र तय किया है और यहाँ जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप में अभूतपूर्व है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं न भूतो न भविष्यति। महाकुंभ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक है। 12 साल बाद आयोजन और इस बार अनोखे संजोग की वजह से आम श्रद्धालु ही नहीं, खास लोग भी इस पल में शामिल होकर खुद को धन्य करना चाहते हैं। ऐसे में बात चाहे फिल्मी सितारों की हो रही हो या फिर राजनीतिक हस्तियों की, हर कोई पावन स्नान कर पुण्य के लिए महाकुंभ पहुंच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।